गुड इवनिंग क्लास 12। आज ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है आपका, और जो जेई वगैरह की प्रिपरेशन करने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर। सही है। देखिए, आज आपका टॉपिक है निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल क्या होता है? आजकल जो बैटरी आ रही है कार में या मोबाइल में, वो निकल लिथियम आयन बैटरी आती है, मतलब ड्राई बैटरीज आती है कार में। पहले क्या होता था, लेड स्टोरेज बैटरी आती थी, इसमें लिक्विड वाला एस्प्रेसोल हम फिल करते थे। लिक्विड एस्प्रेसोल लीथल होता है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया आपको। तो आजकल क्या करती है कार कंपनीज, लेड स्टोरेज बैटरी के प्लेस पर ड्राई वाली बैटरी यूज करती है। मोबाइल में जो बैटरी होगी ड्राई है, तो मोबाइल की बैटरी और आजकल जो कारों में बैटरी आ रही है वो क्या है आपकी निकल कैडमियम सेल है। इवन अभी तो इससे भी ज़्यादा एडवांस हो गया है ना। इस सेल की जो लाइफ है वो लॉन्गर होती है, ये लॉन्ग टाइम तक आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। पॉइंट नंबर 2, उतना ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है जितनी आपकी करती है लेड स्टोरेज बैटरी। पॉइंट नंबर 3, एक प्रॉब्लम है, बहुत महंगा होता है। आपने देखा होगा टेमेरॉन की पाउडर वाली बैटरी 1500 के आसपास आती है बाइक की। अगर वही बैटरी आप लेड स्टोरेज सेल वाली लेने जाओगे, वो एस्प्रेसोल वाली, तो बैटरी आपको मार्केट में अभी भी कहीं कहीं 200-250 रुपये में मिल जाएगी आपको, इससे ज़्यादा नहीं है बैटरी। बट प्रॉब्लम वही है, डेंजरस है यूज़ करना। पॉइंट नंबर 3 देखिए इसका, इस सेल में वही काम की बात क्या पड़ोगे, एनोड कौन है कैडमियम, कैथोड कौन है NiOH निकल हाइड्रोक्साइड, और इलेक्ट्रोलाइट है आपका KOH। एनोड बोला ये मैंने, एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बट उससे पहले क्या करोगे, आप इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करोगे कैटायन और एनायन। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है KOH, इसके 2 मोल्स ब्रेक होते हैं आपके 2K+ एंड 2OH-। सही है। एनोड क्या करता है, एनोड कौन है भाई, कैडमियम है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो कैडमियम की अभी वैलेंसी क्या है, 0, न्यूट्रल स्टेट में है। तो 2OH- से रिएक्शन करके बनाता है CdOH2। CdOH2 में कैडमियम की वैलेंसी क्या है, +2, और क्या रिलीज करा इसने, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने मैक्सिमम सेल में यही काम करा है, OH- से रिएक्शन करी और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे। 2-3 सेल में तो कर चुके। आगे देखिए, कैथोड क्या करेगा, निकल हाइड्रोक्साइड, वैलेंसी +3 है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपनी जो वैलेंसी है +3 उसको चेंज करेगा +2। तो क्या बना लेगा ये बना लेगा 2NiOH। बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है केमिकल रिएक्शन का सेल की का, वो ये होता है, ये 0 से गया +2 में, ये +3 से चेंज हुआ +2। ये ध्यान रखने का होता है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरी राम कहानी याद नहीं करते हैं कि मतलब वो किससे क्या बनेगा। वो क्या ध्यान देते हैं, वो देते हैं एनोड में, इस सेल में क्या जा रहा है, 0 से +2, कैथोड में क्या हो रहा है, +3 से +2, डेट्स ऑल। बाकी अपने आप जनरेट हो जाता है। देखिए, 2OH- रिलीज। अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल रहा है तो कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट, 2OH से आपका 2OH कट। तो आप क्या लिखोगे ओवरऑल रिएक्शन, कैडमियम + 2NiOH2 एरो साइन CdOH2, ठीक है, + 2NiOH2। आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है ओवरऑल वाली, ऊपर एनोड और कैथोड की क्वेश्चन मेंशन नहीं है। बट अगेन मैं वही बोलूँगा, अगर आपको एनोड और कैथोड का रिएक्शन समझ में नहीं आएगा तो आप नेट कैसे लिखोगे, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, रेक्टोलॉजी हो जाएगा। सही है। तो ये है आपका निकल कैडमियम सेल। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के बाद एक लास्ट टॉपिक है कोरोजन एंड डेट्स ऑल। कोरोजन वाला नहीं है 10th स्टैंडर्ड का, अच्छे स्टैंडर्ड का कोरोजन बताऊंगा क्या है। देखिए, फ्यूल सेल क्या है, अभी आपने सुना होगा एक पानी से चलने वाली कार,
मतलब ऐसी कार हम बनाने वाले हैं आगे फ्यूचर में जो वाटर से चलेगी, पानी से चलेगी। पेट्रोल के टैंक में पानी डालिए, रिएक्शन होगी एंड कार चलेगी। सही है, प्लानिंग है अभी। सिमिलरली इन हाईली एडवांस कंट्रीज फ्यूल सेल काम आते हैं आपके स्पेस क्राफ्ट में। फ्यूल सेल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, फ्यूल सेल में आपका लगना कुछ भी नहीं है और एनर्जी मिलती है हाई क्वांटिटी में और विदाउट एनी पॉल्यूशन। थर्मल पावर प्लांट जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं 99% केस में दे यूज कोल। व्हेन द कोल बर्न टर्बाइन रोटेट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये कहानी है थर्मल पावर प्लांट की। अब ये क्यों अच्छा है, पहले इसको देख लेते हैं। पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। नाम देखिए, फ्यूल सेल, नाम में ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। अ कैटेगरी ऑफ सेल विच कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल। अगर कोई भी सेल फ्यूल की कंबशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है तो उसे हम बोलते हैं फ्यूल सेल। क्लियर? डिफरेंट टाइप के फ्यूल सेल होते हैं, जैसे मीथेनॉल फ्यूल सेल, मीथेन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। आपके सिलेबस में डिटेल में दिए गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। क्या एडवांटेज है फ्यूल सेल के? नो पॉल्यूशन एट ऑल, कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। हम इसकी बात कर रहे हैं स्पेशली। हाई एफिशिएंसी देन थर्मल पावर प्लांट। आपके थर्मल पावर प्लांट में जितना फ्यूल हम कंज्यूम करते हैं उसका ओनली 20 to 30% ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बाकी क्या है, हीट एनर्जी के फॉर्म में सराउंडिंग को लॉस्ट हो जाता है। बट जो फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी होती है अप्रॉक्स 70%, इवन इससे ज़्यादा नहीं। सही है। नेक्स्ट, इट वर्क्स कंटिन्यूसली। ये कंटिन्यूस काम कर सकता है बिकॉज इस सेल में क्या होता है, हम कंटिन्यूस सप्लाई करते हैं किसकी? फ्यूल की। यहाँ मत देखना नहीं चाहिए ना। एग्जाम्पल है आपका H2O2 फ्यूल सेल। ये कैसे काम करता है पहले समझ लो। देखिए, डायग्राम वगैरह आएगा नहीं आपके एग्जाम में, इक्वेशन आएगी बट देखो इस तरह का एक कंटेनर होता है। कंटेनर में पोरस ग्रेफाइट का रॉड लगा होता है। ये पोरस ग्रेफाइट का रॉड है। ये काम करता है एज ए एनोड और ये काम करता है एज ए कैथोड। क्लियर? H2 गैस आती है यहाँ से और यहाँ से O2 एंटर करती है और ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट। ये जो पोरस रॉड है ये H2 गैस को प्रोवाइड करती है सरफेस एरिया फॉर अ केमिकल रिएक्शन, जहाँ H2 गैस वर्क्स एज ए एनोड एंड ऑक्सीजन गैस वर्क्स एज अ कैथोड। ये बुक में लिखा हुआ नहीं है बट ये एजम्पशन है, क्योंकि अभी क्यों एजम्पशन है बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपका एनोड लीजिए। हाइड्रोजन गैस रिलीज 4 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू 4H+ आयन। सिमिलरली ऑक्सीजन गैस कैप्चर दीज 4H+ आयन 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 2O- 2 आयन। ये सारी कहानी यहाँ होती है इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इस H2O2 को आयोनाइज होने में हेल्प करता है। देखिए ओवरऑल क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन टू 4 इलेक्ट्रॉन कट तो 2H2 + O2 एनोसाइड 2H2O। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है इस सेल का? फाइनल प्रोडक्ट है आपका वाटर। वाटर किस काम आता है? ड्रिंकिंग पर्पज के काम आता है। ये जो सेल डिजाइन हुए थे स्पेशली ये डिजाइन हुए थे स्पेस क्राफ्ट पे यूज करने के लिए। आपका जो आर्यभट्ट और अपोलो स्पेस क्राफ्ट है उनमें यह सेल यूज हुआ है। तो एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, इस सेल को यूज करते हैं आपके स्पेस क्राफ्ट में। होगा क्या, H2O2 के कॉम्बिनेशन से वाटर बनेगा और वाटर क्या काम आएगा, उनके ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस सेल का वो ये है। इस साल क्या हुआ बच्चे का, इस साल आया ये इस पर क्वेश्चन 2020 का बोर्ड का पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि 1-2 चैप्टर और हो जाए तो मैं आपको एक साथ शेयर करूँ। आज इसके क्वेश्चन शेयर करूँगा मैं आपको बोर्ड के पेपर के। देखिए उसमें क्वेश्चन पूछा बच्चों से, व्हाट आर दी एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के एडवांटेज क्या है पता नहीं, शायद एडवांटेज पूछा है या एप्लीकेशन पूछा है, शायद में भी एडवांटेज पूछा होगा। अब बच्चों ने क्या लिखा, फ्यूल सेल्स आर यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट। ये एडवांटेज नहीं है, ये एप्लीकेशन है। एडवांटेज मतलब वो क्यों अच्छा है, एप्लीकेशन का मतलब वो कहाँ काम आता है। तो मैक्सिमम बच्चों ने ये आंसर लिखा है, बहुत अपने मार्क्स लॉस करें इसमें।
तो एडवांटेज में आप क्या लिखोगे, ये सारे एडवांटेज हैं। और अपोलो स्पेस क्राफ्ट वगैरह में यूज होगा, ये क्या है, इसकी एप्लीकेशन है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम नंबर 1, इन फ्यूल सेल वेरी एक्सपेंसिव कैटलिस्ट वी यूज लाइक प्लैटिनम एंड पैलेडियम, ये बहुत महंगे कैटलिस्ट होते हैं। दीज कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सही है, डिसएडवांटेज नंबर 1। डिसएडवांटेज नंबर 2, we use a KOH is very highly corrosive in nature. This corrosive KOH may sudden react with H2 and O2 and may cause a severe blast. तो KOH क्या corrosive होता है, it may cause a explosive accident, जिसको हम जनरल बोलते हैं। दूसरी चीज, आपका H2 और O2 गैस दोनों हाईली कंबस्टिबल गैस है, और इन 2 गैसेज को सेपरेट वेरी लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि स्पेस में तो ये यूज कर लोगे फ्यूल सेल, क्योंकि स्पेस का टेम्परेचर क्या है, माइनस में है, तो वी कैन स्टोर H2 एंड O2 इजीली। बट प्रॉब्लम कहाँ है, नॉर्मल टेम्परेचर पर H2 गैस को हम कंज्यूम ये स्टोर ही नहीं कर सकते। जिसने क्लास 11 पढ़ी है, मैंने 11 में पढ़ाया है आपको, H2 गैस को स्टोर करने के लिए निकल एंड बोरोन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ चैम्बर हम यूज करते हैं, और चैम्बर की थिकनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज H2 गैस इज हाईली नॉन कंप्रेसिबल गैस एंड इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो। तो ये डेंजरस कंडीशन होती हैं। तो H2O2 को सेपरेट रखना और लॉन्ग टाइम तक से स्टोर करके रखना इज वेरी रिस्की। इसीलिए फ्यूल सेल इज नॉट पॉसिबल टू यूज इन हाई टेम्परेचर कंडीशंस। गॉट इट बेटा? बढ़ते हैं लास्ट पे, देख लीजिए आराम से देख लीजिए केमिकल रिएक्शन क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए बेटा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका कोरोजन। अब ये कोरोजन वो वाला कोरोजन नहीं है जिसमें आप लिखते हो व्हेन वी केप्ट कीप मेटल इन मॉइस्ट एयर एंड ऑल द थिंग्स, ये सब आपको पता है, वो पढ़ा भी नहीं रहा हूँ मैं, नोट्स में मेरे लिखा हुआ है वो सब, है ना। इम्पॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन ये है, हाउ वुड यू प्रूव दैट कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना? हाउ वुड यू प्रूव दैट कोरोजन और रस्टिंग इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? कैसे प्रूव करोगे कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है? तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब पता है कोरोजन क्यों होता है, मॉइस्ट एयर से होता है, बाय प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेज लाइक SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पॉल्यूशन की वजह से होता है कोरोजन, प्रेजेंस ऑफ एसिड इन एयर की वजह से होता है कोरोजन। सही है, तो सारी चीज़ें हैं वो नोट्स में लिखा हुआ है, पुरानी घिसी-पिटी वो आप पढ़ लेना, कैसे प्रिवेंट करोगे ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड ऑल द थिंग्स, पेंटिंग एंड ऑल। सही है, वो इम्पॉर्टेंट है। 12th में हमेशा जब भी क्वेश्चन आया कोरोजन से, ये क्वेश्चन आया। अब क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि अगर आपका मेटल बिल्कुल स्मूथ है, प्योर है, तो उसके कॉरोड होने के चांसेस कम से कम होते हैं। सांची का स्तूप नाम सुना होगा आपने, जिसको, और एक और अशोक स्तंभ कुछ पढ़ते हो आप, उसमें अशोक पिलर ऐसा कुछ है उसमें आपके SST वगैरह में, उस पर आज तक कोरोजन नहीं हुआ है, जबकि आयरन पिलर है वो। क्यों नहीं हुआ कोरोजन? पूरा प्योर आयरन से बना हुआ है। दूसरी चीज यहाँ देखिए, सपोज आपके पास एक आयरन का सरफेस है, मेटेलिक आयरन है, होता क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर सडनली अ पॉइंट ऑफ मेटल स्टार्ट टू बिहेव लाइक एनोड। सडनली क्या होता है, मेटल का कोई पॉइंट एनोड जैसा बिहेव करना स्टार्ट करता है, एंड दिस रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Fe+2। ये सडनली क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके Fe2+ साइन क्या करता है, फॉर्म करता है। सही है, मैं 2 ले रहा हूँ, आगे बैलेंसिंग में मुझे चाहिए है ना, तो ये मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ और ये 2 करता हूँ। सही, इसकी जो E की वैल्यू आती है वो आती है -0.44 वोल्ट। ये E की वैल्यू इसकी एनोड वाली रिएक्शन है। सही, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहते हैं ट्रेवल करते, बट ध्यान से सुनना कहानी। अब देखिए, आपकी जो एयर है
दिख रहा है आपको? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देख लो। ओके, आपकी जो एयर है, एयर में कौन कौन सी गैस होती है? एसिडिक गैसेस CO2, NO2 और ये एसिड। गॉट इट? सपोज आपने लिया CO2, ये पॉल्यूटिंग गैसेस है बेटा। CO2 क्या करती है? वाटर से रिएक्शन करके ये बनाती है H2CO3, इसको हम बोलते हैं एसिड, कार्बोनिक एसिड। सही है? तो हो क्या रहा है, एयर में जो आपके एसिडिक गैसेज हैं CO2, NO2, SO2, they react with moisture of air and form acid, and acid release H plus ions. Got it? अब ये H plus ions आते हैं इस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट में, और यहाँ जो ऑक्सीजन है, ध्यान से देखना बेटा, ये ऑक्सीजन और H plus आयन में 4H plus है ना, ताकि वो बैलेंस कर सके। एंड दीज 4 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करे हैं, ये रिएक्शन करके बनाते हैं आपका वाटर, X नंबर ऑफ वाटर, चारों है ना, ये वाटर बनाते हैं। अब ये वाटर कैसा है? एसिडिक वाटर, इसमें कुछ कंटेंट इस एसिड का भी है। ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में का जो E की वैल्यू है वो होती है 1.23। इस रिएक्शन की वैल्यू 1.23 वोल्ट। तो फिर सुन लो एक बार, एनोड में क्या हुआ? आयरन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे एंड कन्वर्ट इनटू Fe2+ आयरन। ई की वैल्यू क्या है इसकी? -0.44 वोल्ट। दूसरे पॉइंट पर क्या हो रहा है? आयरन के एयर का जो एसिडिक गैस है वो वाटर के मॉइस्चर से, एयर के मॉइस्चर से रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करके क्या बना रहा है? एसिड बना रहा है। NO2 होगा तो HO3 बन जाएगा। एसिड क्या करेगा? H+ आयन रिलीज। H+ आयन एंड ऑक्सीजन ये रिएक्शन करेगा एंड इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा वाटर। ये सारी कौन सी रिएक्शन है? कैथोड वाली रिएक्शन है। सही है? इसका E क्या होता है? 1.23 वोल्ट। अब क्या होगा आगे? आपका जो Fe+2 आयन है, सुनिए ध्यान से, और ऑक्सीजन एंड ये वाटर, X नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये सब रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? Fe2O3.XH2O। स्टेट क्या है बेटा? यहाँ +3, और यहाँ क्या स्टेट है? +2। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज Fe+2 कन्वर्टिंग टू Fe+3। 10th में क्या दिखाते हैं? सीधा ये दिखाते हैं Fe+O2 and H2O, सीधा Fe2O3। क्लियर? वो लेवल की बात करें। दूसरी चीज, अगर हम इस रिएक्शन का E देखें ओवरऑल, तो आप क्या लिखोगे? E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड की वैल्यू बड़ी होती है, एनोड की वैल्यू कम होती है। तो कैथोड क्या है? 1.23 वोल्ट माइनस 0.44 वोल्ट, तो वैल्यू आती है 1.67 वोल्ट। पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? ये स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है। मतलब आपका क्या है? कोलोजियन इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और कैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। सही है? विद दिस टॉपिक योर लेसन इज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सही है? सारा करा दिया, कुछ छोड़ा नहीं है चैप्टर में, बाकी आप देखिए अपने हिसाब से। सही बेटा? और कनेक्टेड रहिए। बोला भी है मैंने, कोशिश ये है कि अगले 4 मंथ में सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। मतलब आप देख लो, ऑलमोस्ट आधा सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब तो कुछ बचता नहीं बोलने के लिए, बार बार ये बोले कि आप टेस्ट दो, ये करो, वो करो। मैं भी मेंटली ये प्रिपेयर कर चुका हूँ। मेहनत करोगे, रिजल्ट मिलना है। सही है? तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।